नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लुगु कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास है बेटा, उसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा आपका, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x प्लस 1 अ फैक्टर। हिंदी में देखें तो यह हिंदी में हो जाएगा, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। ठीक है, चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है बेटा, यह है आपका क्वेश्चन। अब इसमें हम मान लेते हैं कि लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है बेटा, अब उसके बाद पुटिंग, यदि हम x प्लस 1 के इक्वल में क्या रखें, 0 रखें, तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा बेटा x इज इक्वल टू -1। ठीक है, क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -1। यदि हम x प्लस 1 के इक्वल में 0 रखते हैं तब हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -1 मिलेगा। ठीक है, अब हम जो है रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम व्हेन p x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। रिमाइंडर इज गिवन बाय, क्या मिलेगा आपको, रिमाइंडर p माइनस 1। ठीक है, तब हम क्या करना है, x की जगह हमें p माइनस 1 पुट करना है। ठीक है बेटा, अब x की जगह करना है, इसका मतलब क्या है, -1 का क्यूब प्लस फिर ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्यूब है मतलब माइनस की पावर माइनस ही रहेगा, प्लस और यहाँ पे स्क्वायर है तो प्लस का प्लस ही रहेगा, फिर प्लस माइनस बेटा माइनस और प्लस का प्लस 1। अब 2 माइनस के हैं, 2 प्लस के, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, मतलब बेटा आंसर क्या आएगा आपका, 0 आएगा। ठीक है, क्या आएगा आपका आंसर, यहाँ पे 0 आ रहा है। तो आगे हम लिखेंगे सिंस रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर p यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 0, हैंस x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, इसमें सिंपल सा आपको करना क्या है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया है उसमें x प्लस 1 पुट करके देखना है। ठीक है, अब x प्लस 1 पुट करना है, इसका मतलब क्या है कि यदि हम x प्लस 1 के इक्वल में क्या रख लें, 0 रख लें, तो वहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, x इज इक्वल टू -1, क्योंकि इधर प्लस का था, इक्वल को उससे जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे। ठीक है, व्हेन जब आपका पी एक्स जो था एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1,
ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे x+1 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका p-1 बचेगा। ठीक है, क्या बनेगा बचेगा p-1। इसका मतलब क्या है कि हमें x की जगह पे -1 पुट करना है, और जब -1 पुट करेंगे तो हमें ये मिलेगा। और हिंदी वाले क्या लिखेंगे बेटा, हिंदी वाले देखो लिखना, माना px बराबर ये लिखा, फिर x+1 बराबर 0 रखने पर तो हमें मिलेगा x = -1। अब यहाँ पे यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम की जगह क्या लिखना है, शेषफल प्रमेय के अनुसार। ठीक है, इसको डिवाइड करना है 1 से, भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा हमें, -1 मिलेगा। ठीक है, बस इसको फिर इस टाइप सोल्व करना, और यहाँ पे लास्ट में लिखना है, यहाँ शेषफल p-1 बराबर 0 है। ठीक है, अतः x+1 ये x³ + x² + x+1 का गुणनखंड है। बस इतना सा आपको लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, x² नहीं, x⁴ प्लस x³ प्लस x² फिर प्लस x+1, ये है आपका क्वेश्चन। अब इसमें आपको सेम वही लेट p(x) = x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। ठीक है, अब आपको पुट करना है वैल्यू, तो पुटिंग x+1 = 0 वी गेट, यदि हम x+1 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो वी गेट हो जाएगा x = -1, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद वही लिखेंगे हम, सिंपल यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, when p(x) = अब उसके आगे यहाँ लिख रहा हूँ x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1 इज डिवाइडेड बाय x+1, रिमाइंडर इज गिवन बाय p-1। ठीक है, अब हिंदी वाले क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है, माना px बराबर x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। ठीक है, अब पुटिंग x+1 करेंगे। ठीक है, मतलब आपको क्या लिखना है यहाँ पे कि x+1 बराबर 0 रखने पर उसके बाद x = -1 मिलेगा। उसके बाद लिखेंगे शेषफल प्रमेय के अनुसार। ठीक है, ये लिखना है, फिर x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1 को x+1 से भाग देने पर शेषफल -1। ठीक है, बस इतना लिखना है। उसके आगे फिर आपको करना है = -1⁴, क्योंकि जहाँ जहाँ क्या है -1 है वहाँ क्या रखना है हमें बेटा, -1, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखना है। ठीक है, प्लस -1⁵ प्लस -1⁵2 प्लस -1+1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये भी सिंपल माइनस का 1 प्लस 1, क्योंकि पावर क्या है इवन है, इसकी ऑड है इसलिए माइनस ही रहेगा, इवन हो तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका है +1 -1 फिर +1, फिर यहाँ पे नेक्स्ट आएगा आपका प्लस माइनस -1 और +1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, सिंपल क्या बचा 1 बचा, है ना, क्या बच रहा है बेटा 1 बच रहा है। तो अब आगे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस रिमाइंडर
p minus 1 is not equal to 0, hence x plus 1 is not a factor of x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है बेटा, आया सभी को समझ में। यहाँ पे अब हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि यहाँ शेषफल p माइनस 1 बराबर 0 है। ठीक है, अतः ये जो है ना x प्लस 1 ये इसका फैक्टर नहीं होगा, इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, बस इतना सा आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है अब आपका बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखना आपको लेट p x इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 3 एक्स की पावर 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये क्या है आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लिखना है पुटिंग x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 वी गेट x इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, x इज इक्वल टू यदि हम x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, x इज इक्वल टू माइनस 1। सेम वाई यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम व्हेन p x इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3x की पावर 3 प्लस यहाँ पे आगे लिख रहा हूँ 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। रिमाइंडर इज गिवन इन y p माइनस 1। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें p माइनस 1 रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 1 की पावर 4 फिर प्लस 3 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर फिर प्लस माइनस 1 प्लस 1। अब इसकी पावर इवन है तो 1 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस और 1 का 1 3 1 3। फिर पावर क्या है, इवन है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 1 3 ही आएगा, वो भी पॉजिटिव। फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका 1 और प्लस 1, तो 1 प्लस का 1 माइनस का कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। ठीक है, क्या आएगा आपका सिंपल 1 ही आया है। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, सिंस रिमाइंडर p minus 1 is not equal to 0, hence x plus 1 is not a factor of x की पावर 4 प्लस 3 x की पावर 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये इसका राइट आंसर होगा। 4th क्वेश्चन है बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर 4th। यह है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस अंडर रूट 2 ब्रैकेट क्लोज के बाद x प्लस ये है आपका अंडर रूट 2। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें आपको सेम जैसे करते हुए आ रहे हैं, लेट p x इज इक्वल टू
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 एक्स प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, अब आपको पुट करना है वैल्यू एक्स प्लस 1 इक्वल 0 रखना है। पुटिंग एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 वी गेट एक्स इज इक्वल टू -1। ठीक है, अभी एक्स इज इक्वल टू -1 है। अब हम क्या लिखेंगे, यूजिंग रिमाइंडर। ठीक है, क्या लिखेंगे, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम व्हेन पी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आगे इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 रिमाइंडर is given by p -1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें -1 रखना है, तो -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस, ये तो ऐसे ही रहेगा 2 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा -1 प्लस अंडर रूट 2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इवन पावर है, सॉरी ऑड पावर है, तो -1। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस बाहर है तो -1 प्लस, अब यहाँ पे प्लस माइनस अंदर पहले इंटू करते हैं। ठीक है, चलो इसको करते हैं पहले, तो ये हो जाएगा माइनस और प्लस -2 प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, ये एक है। अब यहाँ पे -1 का इंटू भी है प्लस अंडर रूट 2। अब आगे सॉल्व करते हैं, -1 अब माइनस का होता है प्लस, और माइनस प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस माइनस। ठीक है, तो आपका सिंपल क्या बच रहा है यहाँ पे, सॉरी गलत कट गया, माइनस बेटा प्लस होता है तो -2 और +2 ये हो जाएगा, ये कटेंगे है ना, और यहाँ पे √2 और √2 क्या आएगा बेटा 2√2। क्या लिखेंगे यहाँ पे 2√2 आएगा, है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस रिमाइंडर p -1 इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू 0, hence x plus 1 is not a factor of x cube plus minus यहाँ पे एक्स स्क्वायर -2 प्लस √2 एक्स प्लस अंडर रूट 2। ठीक है बेटा।